गृह मंत्री राजनाथ से मिले दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। मुलाकात के बाद दिल्ली में सरकार बनाने पर बोले, सरकार बनाने के लिए तैयार, कहा जाएगा तो बनाएंगे सरकार। हमारे लिए सभी बातें, सभी चीजें बिल्कुल एकदम पाक साफ हैं। चुनाव होगा, हम चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। हमारे पास ऑप्शन अगर आएगा सरकार बनाने का, तो उसके बारे में हम अपना आकलन करके हमको अगर हाँ करना है या ना करना है, इसका जवाब देंगे। उत्तरी दिल्ली के मेयर योगेंद्र चंदौलिया के साथ राजनाथ से मुलाकात करने पहुंचे थे उपाध्याय। बोले, बीजेपी दिल्ली में चुनाव के लिए भी तैयार। सतीश उपाध्याय ने बहुमत के आंकड़े पर नहीं खोले पत्ते, कहा बुलाया जाएगा तब दूंगा जवाब। संख्या लाने का सवाल आज पैदा नहीं इसलिए है, मेरे पास जब ये वक्त आएगा तो उसका जवाब आपको मैं निश्चित रूप से दूंगा। बहुत दिल्ली में सरकार पर सस्पेंस के बीच बीजेपी में सीएम पद की होड़। फेसबुक पर जगदीश मुखी फॉर सीएम नाम का पेज बना। जगदीश मुखी के बेटे ने संभाली पिता के सीएम कैंपेन की जिम्मेदारी। बीजेपी के कई लोग नाराज। से अपनी इच्छा से कहा है कि वो मुख्यमंत्री हो सकते हैं, तो ऐसा कहना कोई दावेदारी नहीं है। वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ विधायक हैं, तो इसलिए कुछ यदि चला रहे हैं कोई संगठन, मान लीजिए कोई ऐसा दिल्ली के लोगों को बताता है, तो ये कोई दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने जगदीश मुखी को दिया निर्देश, कहा फेसबुक पर बंद हो सीएम पद की चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को संघ प्रमुख की हिदायत। दिल्ली में जुगाड़ सरकार बनाने की कोशिश न करे बीजेपी, जनता में जाएगा गलत संदेश। नागपुर में संघ प्रमुख मोहन भागवत से मिलने गए थे अमित शाह। मुलाकात के दौरान दिया संदेश, दिल्ली में नई सरकार पर सस्पेंस बरकरार। पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर सीमा पर फिर हुई फायरिंग। रात 1 बजे से सुबह 6:30 बजे तक होती रही गोलाबारी। पाकिस्तानी सेना के हमले का भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। करीब 12 पोस्ट पर 5.5 घंटे तक होती रही फायरिंग। बीएसएफ के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तानी सैनिकों ने किया LMG राइफल का इस्तेमाल। फायरिंग में घराना इलाके में एक घर को भी पहुंचा नुकसान। सीबीआई और यूपी सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैये से बदायूं रेप केस में इंसाफ पर फिरा पानी। गैंगरेप हत्या की शिकार 2 बहनों की कब्रों पर भला पानी। सीबीआई की टीम कल गई थी बदायूं। दोनों बहनों के शवों को कब्र से निकालकर दोबारा कराना था पोस्टमार्टम, लेकिन सैलाब में डूब गई कब्र। 27 मई को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद दोनों बहनों को पेड़ पर लटका दिया था। शोर उठने पर सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। सीबीआई को थी कब्र से शवों को निकालकर दोबारा पोस्टमार्टम कराने की उम्मीद। मिलने थे पुख्ता सबूत, लेकिन पानी भर जाने से नहीं हो पाया ये काम संभव। आज पूरी तरह सैलाब में डूबी कब्र। तेज बहाव में खुदाई से आ रही है मुश्किल। सीबीआई ने ब्रिज कंस्ट्रक्शन टीम से मांगी मदद। लखनऊ के मोहनलालगंज में हुए रेप में एक आरोपी गिरफ्तार। पीजीआई का सुरक्षा गार्ड है। मोहनलालगंज इलाके में एक स्कूल में मिला था महिला का शव पर धारदार हथियार के तेज निशान थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप के बाद हत्या की पुष्टि हुई थी। दिल्ली के निर्भया गैंगरेप जैसी दरिंदगी की आई थी बात सामने। लखनऊ पुलिस की कार्यशैली पर उठे थे सवाल। आनन फानन में महिला का कर दिया गया था अंतिम संस्कार। एडीजी सुतापा सान्याल को अखिलेश सरकार ने सौंपा है जांच का जिम्मा। दिल्ली के नरेला इलाके में 20 साल की युवती की हत्या। घर में सोते वक्त मां और बेटी पर हत्यारों ने किया यह हमला। ऐसा बताया जा रहा है कि रेप का विरोध करने पर यह हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। अस्त व्यस्त हालत में मिली थी दोनों मां बेटी। लगा कि दोनों मां बेटी ने किया है अपराधियों का विरोध।
मां बेटी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मां की हालत गंभीर बताई जा रही है। घर पर उस वक्त कोई भी पुरुष सदस्य नहीं था। पिता रात की ड्यूटी पर गए हुए थे। एक मासूम भी था घर पर, लेकिन वो कुछ भी कहने में नाकाम। मां और बेटी के अलावा एक छोटा बच्चा भी घर पर था मौजूद, लेकिन वो इतना छोटा है और इतना सहम गया है, डर गया है कि कुछ भी बता पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है। दिल्ली में विवादित पोस्टर मामले में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे को 14 दिन की जेल हुई है। 2 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया दिलीप पांडे को। दिलीप पांडे के साथ साथ आम आदमी पार्टी के 2 कार्यकर्ताओं को भी जेल भेजा गया। जावेद अहमद और राम कुमार झा भी गए जेल। पेशी के लिए अदालत पहुंचे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे ने खुद को बताया निर्दोष। कहा मेरे खिलाफ हुई है साजिश। दिल्ली में आम आदमी सेना ने केजरीवाल के घर के बाहर किया प्रदर्शन। केजरीवाल की गिरफ्तारी की मांग की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। आम आदमी सेना ने पोस्टर केस में केजरीवाल पर लगाया आरोप। कहा पार्टी के संयोजक होने के नाते केजरीवाल की है ये जिम्मेदारी। केजरीवाल के घर के बाहर लगे मुर्दाबाद के नारे। प्रदर्शनकारियों ने लगाए गंभीर आरोप। आम आदमी सेना का आरोप केजरीवाल सांप्रदायिक राजनीति कर हासिल करना चाहते हैं दिल्ली की सत्ता। जैसे जामिया में इन्होंने हिंदू मुस्लिम के लिए पोस्टर लगाया था आरएसएस का नाम लेके। हमारी मांग है कि अरविंद को रासुका में बंद करना चाहिए। आम आदमी पार्टी पे बैन लगाना चाहिए। जब ये भ्रष्टाचार की राजनीति में फेल हो गए, सब चीजों की फेल हो गए, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से खून की राजनीति करके हम सत्ता में। वाराणसी को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने का ब्लूप्रिंट तैयार। दिल्ली में प्रधानमंत्री ने बनारस के विधायक और मेयर से बैठक के बाद तैयार किया प्लान। सड़कों को चौड़ा करने, सिविल व्यवस्था दुरुस्त करने के अलावा स्ट्रीट लाइट और साफ सफाई के भी इंतजामों को दुरुस्त करने की योजना तैयार। जो पैसा बनारस शहर में आए वो पारदर्शी, खर्चा और जनउपयोगी बने, इसी संदर्भ में ही प्रधानमंत्री जी का विजन है। उसी विजन के साथ हम सबको बुलाया है। बुनकरों को सरकारी मदद देने, शहर में उद्योग पार्क बनाने और पर्यटकों को शहर से जोड़ने पर भी हुई चर्चा। लगातार वह इन विषयों पर काम कर रहे हैं। हम लोग तो बुलाए गए हैं, चल रहे हैं। अगर हम लोगों से पूछा जाएगा तो हम लोग बताएंगे, लेकिन हमें विश्वास है कि जितना हम बताएंगे उससे ज़्यादा उनके विजन में है। तकनीकी खामियों से जूझने लगी दिल्ली और कटरा के बीच चलाई गई श्री शक्ति एक्सप्रेस। रेलवे ने लगाया अतिरिक्त इंजन। जम्मू और कटरा के बीच के ट्रैक पर पड़ने वाली चढ़ाई के दौरान ट्रेन में आ रही थी दिक्कत। तय वक्त से घंटों देरी से पहुंच रही थी ट्रेन। बारिश के दौरान टनल नंबर 27 में ट्रेन के फंसने के बाद रेलवे ने लिया फैसला। अब 2 इंजन की ताकत से दौड़ेगी श्री शक्ति एक्सप्रेस। वेद प्रताप वैदिक की हाफिज से मुलाकात को बाबा रामदेव ने बताया निजी, लेकिन हाफिज सईद को बताया मानवता का हत्यारा। कहा ड्रोन से हमला कर मार देना चाहिए। बाबा रामदेव ने कश्मीर को बताया भारत माता का माथा। कहा देश का अभिन्न अंग है कश्मीर। कश्मीर पर टिप्पणी माफी के काबिल नहीं। हाफिज सईद के मुद्दे पर पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान। सईद के खिलाफ ठोस सबूत दे भारत, तभी होगी कार्रवाई। हुकूमत पाकिस्तान ने तो पहले भी उनको
डिटेन किया था, उन पर मुकदमा भी चला, लेकिन अदालत ने उनको बरी कर दिया। तो हम तो दुनिया से कहते हैं कि हमें अगर कोई ऐसा एविडेंस है जो कि अनडिनाइबल है और जो लॉ की स्क्रूटनी को स्टैंड कर सकता है तो हमें दीजिए, हमारे साथ शेयर कीजिए। पाकिस्तानी उच्चायुक्त ने भारत पाक रिश्तों के बेहतर होने की जगाई उम्मीद, कहा भारत सरकार की पहल काबिल तारीफ। पाकिस्तानी उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने दी इफ्तार पार्टी, हुर्रियत समेत जम्मू कश्मीर के कई दलों के नेताओं ने की शिरकत। पुंछ में सेना ने की इफ्तार पार्टी, स्थानीय नेताओं और मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी की शिरकत। बंगाल में टीएमसी कार्यकर्ताओं की गुंडागर्दी, सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने किया पुलिस चौकी पर हमला, जमकर की तोड़फोड़। बाइक रैली लेकर पहुंचे थे करीब 300 कार्यकर्ता, लोकपुर पुलिस चौकी में पुलिस की गाड़ियों में की तोड़फोड़, विरोध करने वाले पुलिस वालों से पिटाई का आरोप। टीएमसी नेता दीपक सियाल की अगुवाई में आए थे हमलावर, टीएमसी कार्यकर्ता, वीरभूम पुलिस कर रही है मामले की जांच। बंगाल में नकली नोटों के साथ 3 युवक गिरफ्तार, 14 लाख रुपए के नकली नोट हुए बरामद। 1000 और 500 के नकली नोट में थे 14 लाख रुपए। कूच बेहर स्टेशन के पास से हुई तीनों युवकों की गिरफ्तारी। बिहार के औरंगाबाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर जमकर बरसाई लाठियां, पुलिसिया फायरिंग में 2 ग्रामीणों की मौत। नक्सली होने के आरोप में 2 ग्रामीणों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। ग्रामीण ब्लॉक ऑफिस के सामने कर रहे थे प्रदर्शन। साय गांव वालों ने पुलिस वालों पर किया पथराव, पुलिस की जीप में लगाई आग, ब्लॉक ऑफिस के भी तोड़फोड़ और आगजनी की। पुलिस ने लाठीचार्ज और फायरिंग के बीच गांव वालों की ओर से भी किए गए बम धमाके, घटना में नक्सलियों के भी शामिल होने का शक। पुलिस की गोली से मरे ग्रामीणों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। घटना के बाद इलाके में तनाव, भारी पुलिस बल की तैनाती। एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह के गढ़ मैनपुरी में फर्जीवाड़ा, घूस देकर बनाए जा रहे आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तहसीलदार के ऑनलाइन हस्ताक्षर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का हो रहा है बेजा इस्तेमाल, पैसे लेकर जारी हो रहे हैं कम आय और एससी जाति के प्रमाण पत्र। रिश्वत के सहारे बिना लेखपाल और कानूनगो की रिपोर्ट के ही बन रहे हैं प्रमाण पत्र, एसडीएम ने दिया कार्रवाई का भरोसा। यूपी के शामली में कुश्ती के दौरान हुआ हादसा, खेल के दौरान हुई 16 साल के खिलाड़ी सुकराती की मौत। साथी खिलाड़ी की गर्दन पर हमले के बाद गर्दन टूटने से हुई मौत। हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल। उत्तराखंड में भारी बरसात के बाद शारदा नदी में आया उफान, बैराज से छोड़ा गया 2 लाख क्यूसेक पानी। यूपी का रुख करने लगा बैराज से छोड़ा गया पानी। 2 दिन से पहाड़ों और तराई में हो रही लगातार बारिश से आई आफत। शारदा बैराज से छोड़े गए पानी के चलते पीलीभीत के 12 गांव आए बाढ़ की चपेट में। गांव में हाहाकार के हालात। प्रशासन ने और भी कई गांवों को किया अलर्ट जारी, राहत शिविर भी लगाए गए, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हैं बाढ़ के बीच। गुजरात के छोटा उदयपुर में आई भारी बारिश के बाद अचानक बढ़ा ओरसंग नदी का जलस्तर, बीच नदी में फंसे 3 युवक। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए घंटों हुई मशक्कत, तीनों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। उत्तराखंड के गढ़वाल के पास कुमायूं में भी दिखने लगा बारिश का कहर, पहाड़ों से होकर पानी शहरों में हुआ दाखिल। उधम सिंह नगर के बाजपुर में रिहायशी इलाके ने ली नदी की शक्ल। हिमाचल में भी बारिश का कहर, शिमला, सिरमौर, सोलन और किन्नौर में करीब 33 सड़कें लैंडस्लाइड के बाद की गई बंद, सड़कों पर जहां तहां फंसे हैं लोग। भारी बारिश के चलते दक्षिणी गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में नदी पर बने पुल भी टूटे।
वलसाड जिले में नदी में आए उफान के बाद पुल पर फंसा ट्रक, लहरों से घबराए ड्राइवर ने ट्रक से कूदकर बचाई जान। कैनरा बैंक ने आज देश में 108 नई शाखाओं का किया शुभारंभ। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने दिल्ली में किया उद्घाटन। कैनरा बैंक की अब देश में 5111 ब्रांच, आज से 108 नए एटीएम सेंटर का भी शुभारंभ। दिल्ली में उद्घाटन समारोह पर पहुंचे वित्त मंत्री जेटली ने कहा, अभी 58% आबादी के पास ही बैंक खाते। वित्त मंत्री ने कहा, बाकी बचे 42% आबादी को भी बैंकिंग व्यवस्था के दायरे में लाने की कोशिश होगी। With all our efforts, banking today covers about 58% of our population. So you still have a large 42% which is outside the stream of banking. लॉर्ड्स में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने बनाए 4 विकेट पर 169 रन, 145 रनों की हुई बढ़त। मुरली विजय की शानदार फॉर्म बरकरार, 59 रन बनाकर नाबाद हैं विजय। शिखर धवन एक बार फिर नहीं खेल पाए बड़ी पारी, 30 रन बनाकर हुए आउट। पुजारा ने बनाए 43 रन। विराट कोहली की नाकामी का सिलसिला जारी, पहली ही गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए कोहली। इंग्लैंड दौरे पर बुरी तरह फ्लॉप रहे कोहली, अब तक खेली गई 4 पारियों में बनाए हैं केवल 34 रन। पहली पारी में प्लैंकेट की अर्धशतकीय पारी की बदौलत इंग्लैंड ने पार किए 300 का आंकड़ा, 55 रन बनाकर नाबाद रहे प्लैंकेट। भुवनेश्वर कुमार रहे सबसे सफल गेंदबाज, पहली पारी में 82 रन देकर 6 खिलाड़ियों को किया आउट। रविंद्र जडेजा को मिले 2 विकेट, मुरली विजय और शमी ने एक खिलाड़ी को भेजा पवेलियन। लंच के दौरान ग्राउंड्समैन पर पिच पर पैर घसीटने को लेकर शुरू हुआ विवाद। गेंद के टप्पा खाने वाली जगह पर दायां पांव घसीटता दिखा ग्राउंड्समैन। कई पूर्व खिलाड़ियों ने उठाए घटना पर सवाल, तो ट्वीट कर एमसीसी ने दी सफाई, ये पिच को खराब करने की कोशिश नहीं।